अस्सलामुअलैकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियाँ और इसकी राइटर है तानिया ताहिर। तो किस नंबर है 16। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आइस के जाने के बाद दिन बड़ी रफ्तार से गुजरे थे। वो अब पलट कर कब आए ये बात किसी के इल्म में नहीं थी। हाँ, अलबत्ता जो कुछ अब उसके जाने के बाद मीडिया पर देखने को मिल रहा था वो पहले से बहुत मुख्तलिफ था। उसने आने वाली हर ऑफ़र को कबूल कर लिया था और कुछ ही दिनों में वो एक फ़िल्म करने वाला था। ये बॉलीवुड की थी और उसके ट्रेलर जिसने भी देखे बस दोबारा देखने की ज़हमत नहीं की। हैदर शदीद तपिश में था। उसके इस रद्द अमल पर वो पहले मॉडलिंग करता था। उसे इस बात से इख्तलाफ था क्या कि वो अब फिल्म पर और कॉन्सर्ट्स पर उतर आया था। सलार की अलबत्ता दबी दबी मुस्कुराहट हैदर को जलाने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि वहाँ उसकी इस बेहूदगी पर खुश बस उसका दादा ही था, जबकि एक और नफूस भी था जिसके दिलो दिमाग में नफरत का इजाफा हो गया था। आइस की पजीर आई, उसके गिर्द लड़कियों का हजूम, और फिर वहाँ तो हद हो गई जब उसने एक क्लिप इंस्टाग्राम पर देखा जिसमें वो होटल से बाहर निकल रहा था। उसके पीछे मुनीब और सिक्योरिटी भी थी जो लोगों से दूर कर रही थी, और उसने अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को रोककर खुद उन लड़कियों के ढेर में उतर गया जो कि सब चिल्लाने लगी थी। और उनमें से किसी एक ने जब कहा कैन आई किस यू प्लीज़, और वो एकदम हाथ उठाकर बोला ओह नो 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 आई हैव माई गर्ल। अदा ने मोबाइल फेंक कर मारा था। क्या अब जिस जगह को वो खोलेगी, मोबाइल पर और घर पर हर जगह, क्या सिर्फ आइस हैदर नज़र आएगा? और बस, और कौन सी लड़की थी जिसने उसे उस लड़की की किस से रोक लिया? उसे सोचते हुए भी शर्मिंदगी हो रही थी कि उसके दिमाग में उस वक्त अदा ना हो। वो सर झटक जाती, लेकिन घर में जहाँ कहीं वो होती जिक्र आइस का था। फिर उसका रिजल्ट आया तो वो बहुत खुश हो गई। सारी टेंशन और परेशानी पल में हवा हो गई, क्योंकि उसका मेडिकल में एडमिशन हो जाना था। अब इतने अच्छे ग्रेड्स आए थे, वो भी डॉक्टर बनना चाहती थी लाइबा की तरह। जाना और अशर के वलीमे की तैयारियां भी साथ के साथ चल रही थी। और खैर खबर पूरे घर में फैल गई थी कि आर्यान और अदा की शादी नहीं हो रही, क्योंकि सलार कह चुका था अदा सिर्फ आइस की दुल्हन बनेगी। मम्मा तो काफ़ी खुश थी, लेकिन वो नहीं। वो भी सोचे बैठी थी जिस दिन किसी ने उससे पूछा वो साफ इनकार कर देगी। आर्यान एक सुलझा हुआ इंसान था। उसकी नज़र में औरतों की इज्जत थी, और शायद वो शोबिज़ में नहीं था, और फिर उसकी आंखों में इस्तेहकाम नहीं था। शायद इन वजूहात की वजह से आर्यान उसे ठीक लगा था, लेकिन जब से फैसला बदला था गुस्सा उसे भी खूब चढ़ गया था, और इरादा पुख्ता कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो इनकार कर देगी। और जब उसने देखा कि जाना की तैयारियों के साथ उसकी भी तैयारियां हो रही हैं, तो वो दरवाज़ा बजाकर बाबा के पास आ गई। उस वक्त कमरे में 7 भाई भी थे जो किसी बात पर बाबा से उलझ रहे थे, और मम्मा अलबत्ता खामोश खड़ी थी। और सबने एकदम उसे देखा तो वो परेशान सी हुई। ओह, ज़रियाब ने उसे पास बुलाया। वो झिझकती हुई बैठ गई, जबकि ज़रियाब ने बेटे को घूर कर खामोश रहने के लिए कहा, जो किसी निम्रा नाम की लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद था। और इतनी अचानक उसने ये खबर फोड़ी थी कि वो लोग हैरान थे कि ये निम्रा कौन है, कहाँ से आ गई। अदा ने बाप को आंसू से तर नज़रों से देखा। क्या हुआ है? ज़रिया परेशानी से उसे देखने लगा। मालूम नहीं क्या हुआ था बाबा, हमें आज से शादी नहीं करनी, वो बोली, जबकि ज़रियाब एकदम लब भींच गया। और रुशाने ने ज़रा घूर कर उसे देखा। उसने गहरा सांस भरा। क्यों? क्या मसला उसमें? अच्छा खासा तो है, और सारी दुनिया उस पर मर रही है, वो तुम पर मर रहा है। ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? रुशाने तल्खी से बोली, जबकि ज़रियाब ने उसे घूरा। थोड़ी देर चुप रह सकती हो तुम? वो बोला तो रुशाने हड़बड़ा उठी। उसको यूं ही बिगाड़ रखा है आपने, वो गुस्से से बोली। ज़रियाब ने अदा की तरफ देखा। क्या मसला है? बाप के मुंह से भी वही सवाल सुनकर वो सर झुका गई। मसला क्या बताती, कहाँ से शुरू करती? अच्छा लड़का है अदा, हमारे सामने है, भाई भी उसकी वकालत कर रहा था। हमारे पास कोई वजह नहीं है, बस हम उनसे शादी नहीं करना चाहते। वो अच्छे इंसान नहीं है, उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, और हम एक आम और सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट होंगे, दुनिया उनके कदमों में होगी, लेकिन हम इस दुनिया के साथ उनके कदमों का हिस्सा नहीं बनना चाहते बाबा। हम आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे, लेकिन हमने सिर्फ अपनी मर्जी बताई है। वो नरमी से आहिस्ता आहिस्ता उसे बताती चुप हो गई। ज़रा आपने गहरा सांस भरा। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, और तुम जिस तरह चाहोगी वो वैसा ही करेगा। ज़रियाब हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि वो बाप के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। गर्ज आप भी हमारी तरफ नहीं? गले में आंसुओं का गोला फंस सा गया। मैं तुम्हारी तरफ ही हूँ, तुम अपने आप को अकेला ना समझो। वो बोला तो अदा उसके पहलू से उठ गई। अगर आप हमारे साथ हैं तो इनकार कर दें, हमारी शादी की तैयारी मत करें। वो रूहान सी हुई। अदा, बेवकूफ़ाना बातें ना करो, कोई वजह ढूंढो। जब तुम्हारे पास कोई ठोस वजह हो तब आइस के लिए इनकार करना। साद ने ज़रा सख्ती से कहा तो वो रो दी। क्या इससे बड़ी कोई वजह है कि हम उन्हें पसंद नहीं करते, ना ही हम उनके साथ इतने मुकद्दस रिश्ते में बनना चाहते हैं? वो बेसाख्ता रोई तो वो सब उसकी जानिब देखने लगे।
ठीक है, अगर फैसला दादा जान ने करना है तो हम उनसे ही बात करेंगे, वो कहकर बाहर निकल गई, जबकि पीछे वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए और साथ की जिद भी वहीं रह गई कि बहन की वजह से वो भी परेशान हो चुका था। उस दिन के बाद वो आया ही नहीं था। जाना यहाँ बस मर रही थी। वो सब घर वाले उसके साथ बहुत अच्छे थे, उसका ख्याल रखते थे, उसे अहमियत देते थे, और एक वो था जिसके तवस्सुत से ये अहमियत मिल रही थी। वो उसकी जानिब देखने को भी तैयार नहीं था। वो और कितना अरसा उसी अधूरबन में रहती कि सब क्या करें, अब कहाँ जाएं। उसने हैदर से पासपोर्ट की बात की, जो आइस की वजह से डिस्टर्ब तो था, लेकिन उसने कहा था वो अशर को कहेगा और वो तुम्हें पासपोर्ट दे देगा। लेकिन वो अशर हैदर था जिसने बाप की भी नहीं माननी थी। मालूम नहीं क्या क्या बातें कहकर उसने उन लोगों के कुछ भी कहने को टाल दिया था, और यूं ही टालते टालते वक्त गुजरता जा रहा था। सब शादी की तैयारियों में लगे थे, वलीमे की तैयारियां हो रही थी जो वही नहीं चाहती थी। तो कैसा वलीमा? रोज़ नैना और आयत उसे प्यार से बाजार जाने का कहती, और वो अब बदतमीज़ी कर देती थी उनके साथ, और फिर घंटों रो देती। वो क्या करती? ऐसा लगा था सीने की हर एहसास ख़त्म हो रहा है। किसी से क्या कहना है क्या नहीं, कुछ नहीं था, बस दिमाग में। वो लोग वलीमे के लिए ग्रे रंग का लिबास लाए थे। यूं लॉन्ग मैक्सी थी, वो वेस्टर्न ड्रेस कम ही पहनती थी, और जिस तरह उसकी शादी हुई थी उस हिसाब से तो शायद ही वो आज तक मुकम्मल तैयार हुई थी। वो उस वक्त भी गहरी सोच में थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि वो आप ही को ढूंढे, और ढूंढने के बाद वो ज़्यादा आसानी से यहाँ से जा सकती थी। वो बैठी सोच रही थी और फिर अचानक खड़ी हो गई। हालांकि वो यहाँ के लोग और निगाहों से वाकफियत नहीं रखती थी, फिर भी वो उठ गई। पीच कलर के सिंपल से ड्रेस में वो गहरी आंखों वाली लड़की बाल पीछे को बांधकर कमरे से बाहर निकल आई। एक नज़र अशर के रूम में देखा, वो था ही नहीं, पता नहीं था उसे, और वो नीचे आ गई। कहाँ जा रही हैं आप? लाइबा ने प्यार से पूछा, तो वो अपने अंदर की बदतमीज़ी को दबाकर आहिस्तगी से बोली, मैं वो बाहर जा रही थी। क्या मैं चली जाऊँ? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या बेहतर होता आप अजान, आर्यान या अशर के साथ चली जाती, ज़रा तसल्ली रहती, वो बोली, जबकि जाना ने उसकी जानिब देखा। आंटी, भेड़िया आपके अपने घर में हैं, बाहर के भेड़ियों की फिक्र ना करें, वो तल्खी से कहकर वहाँ से चली गई। जबकि लाइबा का चेहरा उतर गया। वो कुछ फीकी सी होती सर झुका गई। इर्द गिर्द फिलहाल कोई नहीं था, तभी किसी ने सुना नहीं था। वो भीगी नज़रें लिए कमरे में आ गई, जहाँ अहल भी रो रहा था। मालूम नहीं वो थक गई थी या फिर क्या महसूस कर रही थी कि अहल को ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। आप लोगों ने हमारा जीना हराम किया हुआ, आपके बाप भी बहुत गंदे और आप सारे भाई भी, वो अहल पर गुस्सा निकालती बोली। मॉम, अजान की हैरान को नवाज पर वो मुड़कर गुस्से से देखने लगी। ले जाइए इसको यहाँ से, वो भड़की। अल्लाह अल्लाह, इस मासूम पर हम 4 सांडों का गुस्सा क्यों निकाल रही हैं? वैसे तो ये है यही डिज़र्व करता है, वो अहल को रोता देख सुकून से बोला। कोई बेशर्मों के उस्ताद हैं आप, वो भड़क कर उसे दूर धकेल कर अहल को उठाकर चुप करने लगी। क्या हुआ है, हमारी प्रिंसेस गुस्से में क्यों है? वो लाड से माँ के गिर्द बाजू बांधता बोला। डैड ने कुछ कहा है अभी? बताइए, वो सवाल करने लगा। किसी ने कुछ नहीं कहा, वो नरूठे लहजे में बोली। फिर क्यों तप रही हैं? उसने कहा तो लाइबा ने उसको झटक दिया। एक बात बताइए, आपके और अबीरा के बीच सब ठीक है? लाइबा ने जानना चाहा कि आया वो दोनों ठीक है अपने रिश्ते में, या यहाँ भी उसके बेटे ने गंद मारा हुआ था। अबीरा उस फालतू शख्स का क्या होना है? अपने हाल और माल में मस्त है, लेकिन निहायत आवारा। अजान, वो गुस्से से उसे देखने लगी। आवारा का मतलब आप बताइए। अपने ही मंगेतर के सामने अपने बाप के दोस्त के बेटे से फ्री होने का मकसद? वो चिढ़कर बोला। वो कब फ्री हुई हैं? वो ऐसी नेचर की नहीं है, ये सब करतूत अपने अंदर है, उसने कहा। अहल को उसी गाल पर प्यार करके वो उसे लेटाने लगी। बस मेरे अंदर है तो वो मेरा मुकाबला करेगी, वो भड़का। लो जी, वो सर थाम के। जाइए यहाँ से, आने दे हैदर को बस अब, वो गुस्से और फिक्र के मिले जुले तासुरात में बेहद थकती भड़क कर बोली थी कि आज हैदर आ जाए तो वो पूछ ही ले ये कैसी औलाद थी उसकी। यार मॉम, डैड को बताने वाली बातें नहीं हैं। उनका नज़ला सारा मुझ पर ही गिरेगा। मेरे आर्यान के अलावा आप सब पागल हैं, मेरी डॉक्टरी भी फेल है आप लोगों के आगे। हाँ, वो तो हसीना घर ले आया अपनी मर्जी की, बस हमारे ऊपर अपनी मर्जी के बोझ लाद दिया आप दोनों ने। क्या बदतमीजी है ये? ऐसा कुछ नहीं है, किसी लड़की के लिए ऐसा नहीं बोलिए। नायबा ने उसकी टांग पर थप्पड़ मारा, जो खेल कर तकियों से टेक लगाकर लेट गया था, और मोबाइल निकालकर यूज़ करने लगा, जबकि लाइबा अहल को सुनाने की कोशिश में थी। यही सच है, देख लीजिएगा, और मैं उस लड़की की नहीं, आपके बेटे की बात कर रहा हूँ, उसने कहा। तो लाइबा नफ़ी में सर हिलाने लगी। आप लोग आज पिटेंगे बस, उसने फैसला कर लिया। यहाँ ये बातें करके मुझे मत डराया करें आप,
वो एहतजाजन चीखा कि सबसे ज़्यादा तो उसी की शामत आती थी। लाइबा चुप हो गई, जबकि वो सुकून से मोबाइल फेंककर टांग पर टांग रख के पहले जलाता रहा और फिर तकिया मुंह पर रखकर सोने लगा। लाइबा ने गहरा सांस लिया। उसके साथ ही आहल को लिटाकर वो उस पर कंबल डालकर लाइट बंद कर गई। कोई काम नहीं इस लड़के के पास। वो उसके मासूम चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। इतना बड़ा हो गया था, फिर भी बच्चों वाली हरकतें थी। और अचानक उसे याद आया कि आज उसका पेपर था। दरवाजे तक जाते जाते वो पलटी। अजान, आज आपका पेपर था, आपने पेपर दिया या अभी जाना है? वो टाइम देखती बोली। दे आया हूँ यार, तभी थक गया हूँ, गुड नाइट, वो नींद में बोला। हमारा बेटा, वो उसकी थकावट का एहसास करती उसके बालों में हाथ फेरती वहां से चली गई, जबकि उसने आहल पर अपना एक हाथ रखा हुआ था। आहल भी मज़े से सो रहा था और अब अजान भी, जबकि पता किसी को नहीं था कि वो पेपर देकर आया है तो इस बार भी पास कर लेगा या नहीं। बहरहाल देखकर पेपर वो थक बहुत गया था। जाना रोड पर खड़ी इधर उधर गुजरती गाड़ियों को देखने लगी। धूप थी काफ़ी और उसका चेहरा पसीने से तर था। कहाँ ढूंढेगी वो आपी को इस भरी दुनिया में? किस दर पर उसे आपी मिलेंगी? उसकी आंखों में एकदम से पानी सा भर गया। उसने दुपट्टे से अपना चमकदार चेहरा साफ किया। पसीने की बूंदें पड़ने के बायस और भी खूबसूरत जो लग रहा था। रोड पर किसकी निगाह ना थी जो सिर ना टिकी हो, जबकि वो बेपरवाह सी रोड क्रॉस करते किस जगह, किस इलाके को, मोहल्ले में जाना चाहती थी, कोई इल्म नहीं था उसे। बस इतना पता था आपी को ढूंढकर वो अशर के सामने कर देगी और अशर उसे छोड़ देगा, ये उसका ख्याल था। वो रोड क्रॉस करके चलने लगी। ये एरिया काफ़ी अच्छा और किसी सोसाइटी की तरह था। अब यहाँ से निकल कर कहाँ जाना था उसने? वो चलती जा रही थी कि रुक गई। भाई, ये सोसाइटी है कोई? उसने एक आदमी को रोक कर पूछा जो उसे हैरानगी से देख रहा था। मैं यहाँ की नहीं। यूँ इसलिए पूछा? वो ज़रा शर्मिंदा होती बोली। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। उसकी ज़बान को ब्रेक लगे जब स्याह गाड़ी धूप में चमचमाती हुई उसके पास से गुजर गई। उसमें अशर था और दोनों की निगाह आपस में टकरा चुकी थी। उसने फिर से तवज्जो आदमी की तरफ कर ली जो उसके चेहरे को लालची नज़रों से देख रहा था। मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ से बाहर, वो बोला। तो जाना एकदम खुश हुई। बहुत शुक्रिया आपका, उसने कहा। वो मेरा रिक्शा है, आप उसमें बैठ जाइए, पसीने से भीग गए हैं, वो दान नकोसता बोला। तो जाना उसकी आंखों और नज़रों को समझे बिना सर हिलाती रिक्शे की जानिब चलती ही कि गाड़ी उसके और रिक्शे के बीच हायल हो गई। अशर ने गोगल्स उतार कर पीछे आदमी और जाना को देखा और गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। हाँ, गुस्से की शिद्दत से उस वक्त दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर भी सब्र से बोला। अंदर आओ, उसने कहा, जबकि जाना धूप की वजह से आंखें छोटी करती पेशानी पर से पसीना रगड़कर साफ कर गई, जबकि जितना पसीना निकल रहा था वो उतना चमक रही थी। उसने अशर की बात को इग्नोर किया और रिक्शे की तरफ बढ़ गई, जबकि अशर की बर्दाश्त इससे ज़्यादा नहीं थी। उसने दरवाज़ा झटके से खोला और बाहर निकला। तुझे क्या भाई, क्यों लड़की को तंग? चुप, अशर ने उसको उंगली उठाकर रोका। जाना डर गई, कभी उस बेचारे को वो मारने न लगे जो उसकी मदद कर रहा था। उसने जाना का बाजू पकड़कर गाड़ी में धकेला और खुद भी गाड़ी में सवार हुआ। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? वो गाड़ी को उल्टा सिम चलता देख बोली। तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने, वैसे भी गर्मी मेरे दिमाग को चढ़ चुकी है। उसने स्टीयरिंग को किसी खिलौने की तरह घुमाया। अशर, वो गाड़ी की तेज़ रफ्तारी पर सहम कर बोली, जबकि उसने तवज्जो नहीं दी और अपने रास्ते पर गामजन रहा। कुछ ही देर बाद गाड़ी झटके से रुकी और जाना ने देखा वो वहीं आया था। आखिर उसके पास इतनी ऐसी जगह क्यों थी कि वो उसे जहाँ दिल करता वहाँ ले आता था? पहले हॉस्पिटल में छुपाकर कैद कर रखा था, अब उसे ये फ्लैट मिल गया। वो डॉक्टर था या ड्रग्स बेचता था? वो कुछ सोचते हुए उसके खींचने से पहले ही गाड़ी से निकली तो अशर ने उसे आगे चलने का इशारा किया और वो भी चल पड़ी। कुछ हैरान तो वो हुआ था, फिर सुकून से उसके पीछे चलने लगा और जब फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो जाना इर्द गिर्द देखने लगी। ये काफ़ी कीमती जगह पर फ्लैट लग रहा था। वो अंदर आ गई और अशर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे पहले वो उससे ये सवाल करता कि वो घर से बाहर क्यों निकली, क्या करने के लिए। जाना के सवाल पर वो रुक गया। पिछले ज़माने में चोर थे क्या आपके पास इतनी जगह हैं छुपने की भी और छुपाने की भी? वो बोली तो अशर ने चाहते हुए भी अपनी मुस्कुराहट का गला घोंट गया कि इस वक्त वो काफ़ी हद तक संजीदा था और उसने उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। ये मेरा बचपन का शौक़ है, मैं अपने इर्द गिर्द छुपने की जगह ज़रूर रखता हूँ। अब ज़्यादा फ्री ना हो और ये बताओ कि घर से बाहर क्यों निकली तुम? उसने ज़रा सख्ती से पूछा। आपसे मतलब? वो सोफे पर तप कर बैठ गई। वो उसके एटीट्यूड पर हैरान था। जितना पूछा उतना जवाब दो। आप ही को ढूंढने निकली थी, उसने जवाब दिया तो उसके तेवर बिगड़े। किस लिए? क्या मैंने कहा है तुम्हें? मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, बस जो आप कहेंगे वो कर दूंगी, वो खफगी से बोली। अच्छा, तो तुम मेरी बीवी हो और मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही फारिग हो, क्योंकि पिछले 7 महीनों में तुम्हारी ये अदाकारी नहीं देखी मैंने जो अब कर रही हो। वो घूरने लगा।
मुझे आपसे मतलब नहीं। मैं यहाँ से आपसे, आपके मुनाफिक घर वालों से दूर जाना चाहती हूँ। बस आपके फादर ने कहा था वो पासपोर्ट ले देंगे, लेकिन नहीं, सब कुछ वैसा का वैसा है। वलीमा हो रहा है मेरा, जिसकी मैं ख्वाहिश भी नहीं रखती। वो गुस्से से भड़की। अशर उसके लहजे में अपने लिए नफरत महसूस कर सकता था। एक बात तय है अशर हैदर, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। इसके लिए आप कुछ भी कर लें, कहकर वो वहां से उठने लगे। और अगर मैं तुम्हें फिर से माँ बना दूं तो तुम मजबूर हो जाओगी मेरे साथ रहने पर। वो उसकी कलाई जकड़कर अपनी सिमत खींचता बोला, जबकि बोलते हुए जाना के पुष्ट उसके सीने से टकराए और अशर के होंठ उसके कान की लौ को छूते उसे एकदम भड़का गए। वो मुड़ी और उसे दूर धकेल दिया। खेल हूं मैं, तमाशा हूं, वो चीखी। चुप, वो भी धड़ा। भूलो मत, मेरे बच्चों की कातला हो तुम। और अगर मैं बच्चों की ख्वाहिश करता हूँ तो इतना क्यों फड़फड़ा रही हो? ये ख्वाहिश कोई भी शौहर रख सकता है। आप बहुत जालिम है, वो भीगे लहजे में बोल उठी। तुमसे, तुम्हारे खानदान से और तुम्हारी उस आपी से कम जिसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा तो तुम भी मुझे तंग ना करो। शराफत से घर चलो और जो बोल रहा हूँ, जो हो रहा है, और होने दो। कभी नहीं, वो जिद पर उतरती बोली। सोच लो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं अब तुम्हें डिस्टर्ब ना करूँ। भाड़ में जाएं आप और आपकी ये बेकार हमदर्दी, वो आंसू पीती चीखी, जबकि अर्शद ने बेसाख्ता उसको दीवार के सिम धकेला और उसके दोनों बाजू अपने बाजू में जकड़कर वो उसके चेहरे पर झुककर उसके अल्फाजों को अपने अनाबी होंठों में खींच गया। सांसों का ये बेतवाजुन सा होना जाना को उलझा रहा था। वो उसके करीब आता था तो हशर सा बरपा हो जाता था उसके वजूद में। फिर वो इतना सफाक था, अपने किसी अमल पर शर्मिंदगी का इजहार नहीं करता था। वो जाना के लबों को खुद में भींचे उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम गया। अशर, मेरी सांस, वो बेहाल से होती उसके सीने पर सर रख गई। मुझसे ना उलझो, वो बोला तो अभी भी सांसों में ना हमवारी सी थी, जबकि उसकी अजीब सी महक अशर को अपनी सिमत खींच रही थी बुरी तरह। और वो खींच चुका था, और क्यों ना खींचता। अव्वल तो उसे जाना की परवाह ही नहीं थी, और दूसरी सिमत जाना उससे ताल्लुकात तोड़ने की जिद बांधे बैठी थी। उसने जैसे ही उसे बाजू में आ चुका और उसे कमरे के सिमत ले जाने लगा, वो होश में आती उसे दूर धकेलने लगी। अशर को उसका यह एहतजाज जितना बुरा लग रहा था, इतना बार तो कुछ नहीं लगा था उस वक्त। शट योर माउथ, वो उसके मुंह पर हाथ जमा गया, जबकि जाना ने उसके बाजू पर थप्पड़ बरसा दिए। नहीं अशर, मैं आपको खुद से खेलने नहीं दूंगी, वो बुरी तरह रोते बोली, जबकि वो उसकी आंखों में देखने लगा। अभी तुमने मेरे बिल्स उतारने हैं, शायद तुम भूल रही हो, निहायत खुमारी में डूबे लहजे में बोलता वो उसकी आंखों की हैरानगी देखने लगा। जाना का एहतजाज एकदम ही रुका, और हाथ जो मजबूती से उसको रोकने पर मामूर थे दम तोड़कर नीचे बिस्तर पर गिरे। वो उसकी तपती शिद्दतों को अपने कान से होते गर्दन के ऐन बीच में महसूस करने लगी। उस लम्स में जादू तो था, लेकिन बेरहमी बहुत थी। उसने आंखें बंद कर ली, और अशर को उस वक्त कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। उसकी गर्दन के बीच में एक हसीन सा निशान बनाते वो मबहूत सा उस निशान, और फिर उसके आंसू से तर चेहरे को जब देखने लगा तो माथे पर बल से पड़े। डॉक्टर अशर, कीमत तो कोई नहीं लगाई आपने। आपके साथ कितने घंटे गुजारने के कितने पैसे? जाना, वो घुराया। बस बहुत हो गई है, वो भी दाढ़ी। मैं पागल हो गई हूँ अशर, वो चिल्ला उठी, जैसे दिल दर्द से फट पड़ा था। मेरी कीमत मुझे देंगे आप। उसके बाद जाना आपके सामने है, जो मर्जी करें, वो उसका गिरेबान झंझोड़ते चिल्लाई, जबकि अशर उसे भड़कते हुए देख रहा था। और वो उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर देता अगर उसकी माँ का फ़ोन ना होता। उसने कॉल उठा ली। वो तंजिया मुस्कुरा उठी। वो औरत भी मुनाफिक थी, उसका बेटा भी मुनाफिक था। बेटा, जाना बहुत देर की घर से बाहर है, मुझे फिक्र हो रही है। लाइबा की आवाज़ पर उसने फिर से उसके निशान को देखा, और उसके सुर्ख चेहरे को, जो किसी तरह राम होने को तैयार नहीं थी, उल्टा उसे सुलगा रही थी। और उसकी कुर्बत की तपिश ही ऐसी थी कि वो मायल हुए बिना रह नहीं पा रहा था। मेरे पास है मॉम, वो ठंडे लहजे में बोला। अशर, आपने उन्हें हर्ट किया फिर से? माँ समझ गई थी, ड्रामे बंद करें, आप सब जानती हैं। आपके ये क्या है, आपकी ही परवरिश है ये इंसान। अब मुझे मारे या मेरा हशर बिगाड़ दे, मुझसे हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। जाना की आंखें निकल सी आई कि अशर ने उसकी गर्दन जकड़ ली थी। तुम मेरी माँ से इस तरह बात करोगी? वो उठा और हाथ का दबाव उसकी गर्दन पर डाल दिया। अशर, लहबा की आवाज़ मोबाइल पर उठती रही। अशर उसकी नज़रों में चंद पल देखता रहा। उनसे बदतमीजी की तो जबान गुद्दी से खींच लूंगा, आइंदा ना देखो मैं तुम्हें ऐसा करते हुए, उसने वार्न किया। जाना उठी और बिना सोचे समझे भागती हुई घर से निकल गई, जबकि वो टेबल पर खींच कर लात मारता उसके पीछे लपका। ये सही मियाँ बीवी अपनी लगी हुए हैं मस्ती में। वो घर से जा रही है, वो उसके पीछे मना रहा है, वो सही चल रहा है, जाना का भी सही चल रहा है। यार मुझे लगता है मैं गलत वो बोल रही हूँ उसका नाम। जाना, 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 मुझसे जाना वर्ड बोला नहीं जा रहा।
मतलब मैं हमेशा उसको पढ़ते हुए कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं गलत पढ़ रही हूँ। जाना, जाना, जाना। आई डोंट नो कि कैसे उसको बोलना है, बट जैसे भी बोल रही हूँ, आपको पता चल रहा है ना, जाना जब आएगा तो वो जाना होगी। और और क्या सीन हुआ, और अजान का सीन आया था कि वो उसका पेपर था और पेपर देखकर थक गया था। वाह स्ट्रेंज। और किसका सीन आया था? इतने ज़्यादा सीन्स अब मुझे याद नहीं आ रहे क्योंकि मैं एक साथ काफ़ी एपिसोड्स रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप लोग बताइए कैसे लगे आप लोगों को ये एपिसोड, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं कि अब अशर जाना को कैसे काबू करता है, मतलब उसको कैसे हैंडल करता है। और ये सही उसने एक लाइन ढूंढ ली, पिंच, जब उसको वो पंच मारती है ना तो वो अच्छा जो होता है ना, वो सही अशर का इलाज है जो उसको वो करती है। वो फिर उसको भी गुस्सा आ जाता है कि क्या मैंने उसको एक बात पकड़ा दी है। और वो भी बदतमीज़ उसको ना वो करने के लिए अपनी तरफ से वो उसको कर रहा है कि अगर मैं इसको ये बात करूँगा तो वो थोड़ा धीमी हो जाएगी। और जब वो बात करता है उसके बाद जो जाना बात करती है कि मेरी कीमत बताओ ये तो वो फिर उसका वो दिमाग ख़राब कर देती है। तो दोनों ही एक दूसरे को सही टीज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।